हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई कल हम लोगों ने गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली एपिसोड देखनी थी, तो मामा ने कहा कि टीवी ऑन करो, तो मैंने रिमोट से टीवी ऑन करने की कोशिश की, लेकिन टीवी ऑन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, पीछे से बटन तो ऑफ है। तो गाइस मैं जैसे ही बटन ऑन करने के लिए टीवी के पास गया, तो पीछे से 2 छिपकलियाँ एकदम से हमारे टीवी के ऊपर से निकल के भागी। मेरी तो जैसे हालत टाइट हो गई। मैंने कहा मामा मैं नहीं देख रहा ड्रामा, आप खुद ही देख लें। गाइस मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। तो खैर फिर छिपकली तो हम लोगों ने जो है ना किंग टॉक्स किया और एकदम बेहोश हो गई थी, और फिर हम लोगों ने ड्रामा देखना शुरू किया था। तो खैर आज के एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 11 से लेके 14 तक। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा गुलाम और सुंदरी, इनके ना वालिद का इंतकाल हो गया है। तो ये जो सेठ साहब हैं इस पूरे इलाके के, ये कहते हैं कि ये जनाजा उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से। मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, अब छोटे मोटे लोगों का जनाजा मेरे घर के सहन में थोड़ी ना पड़ा जाएगा। किसी चील कव्वे को खिला दो अगर कब्र नसीब नहीं हो रही इसको। खैर हमारी सुंदरी का रोना निकल जाता है और वो कहती हैं कि आप मेरे बाप से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्या वो इंसान नहीं थे? खैर हमारा गुलाम कहता है कि इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रात के टाइम पे 8 लोगों को जमा करके वो जनाजा अदा कर देते हैं, और सुंदरी अपने बाप के हक़ में दुआएं करती है कि अब्बा आपने मुझे बचपन में बहुत लाड से पाला है, मुझे गुड़िया के बाल ला के देते थे आप, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बादशाह है ना, वो सुंदरी के प्यार में पिघलाया जा रहा है, और बेचारा उसका झूमर निकाल के देख रहा है, बल्कि नहीं झूमर नहीं, पाजेब है उसके पास सुंदरी की। तो खैर उसकी अम्मा जब ये देखती हैं कि ये बेटा किस लड़की के ख्याल में गुम है, तो वो कहती हैं कि बेटा हमने ना तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारे मामू की बेटी के साथ। तो ये सुन के हमारे बादशाह भाई को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी अम्मी को साफ इनकार कर देते हैं कि मैं अगर सुंदरी से शादी नहीं करूँगा तो कमारा मर जाऊँगा, आपसे अच्छी तो मेरी फुप्पो हैं। तो खैर वो फुप्पो के पास आ जाता है और फुप्पो को सारी रुदात सुनाता है कि फुप्पो अम्मी कह रही हैं कि वो मामू की लड़की शबाना से मेरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप मेरी हर बात समझती हैं, अब्बू को बता देना ऐसा होगा नहीं। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने 10 लोगों के सामने नाक कटवा दिया और इलाके में उनकी साख को नुकसान पहुँचाया है। खैर उसकी फुप्पो कहती हैं कि बेटा तूने जो करना कर, बस मेरे पैर दबा दे। तो खैर वो अपनी फुप्पो के पैर दबाना शुरू ही करता है कि उसको गुलाम की कॉल आ जाती है। गुलाम कहता है कि बादशाह किधर है तू इतने दिनों से? तो हमारे बादशाह भाई कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर ही हूँ, तू बता तू कहाँ है? 4 दिन से ना तो तू मेरे साथ घुड़सवारी करने के लिए आया है, ना तू मेरे साथ बैठ के कोई गपशप लगाता है। किन चक्करों में, कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? ओह यार। ये सुन के हमारे गुलाम भाई शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ अच्छा छोड़, जब घुड़सवारी पे जाएंगे ना फिर बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ है। तो खैर अगले सीन में हम लोग क्या देखते हैं गाइस, बादशाह की जो अम्मी है ना, ये इसकी फुप्पो को कहती हैं कि तेरी बेटी बोल देती हैं। मतलब असल में ना इनका बेटा हुआ था, और इन्होंने इनको कहानी सुनाई हुई है कि आपका बेटा हुआ था जो कि मर गया था, लेकिन आज गलती से इनके मुंह से निकल जाता है कि आपकी बेटी हुई थी। ये बात आंटी पकड़ लेती हैं कि हैं, मुझे सच सच बताओ मेरी बेटी जिंदा तो है ना? आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि मेरी बेटी हुई थी? तो खैर वो शोर डाल देती है, और बादशाह की अम्मी कहती हैं कि बादशाह कोई इस औरत को मज़ीद मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़बान आज फिसल गई है, मैंने इसको सच बता दिया, लेकिन ये बात मैं कह रही हूँ किसी और तक ना पहुँचे। तो खैर बादशाह अपने कमरे में जाके लेट जाता है। उसको तो कुछ और सूझ ही नहीं रहा, वो तो बस हमारी सुंदरी के प्यार में पिघलाया जा रहा है, उसको कोई लेन देन नहीं है कि मेरी फुप्पो की बेटी हुई थी या बेटा हुआ था। खैर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारी सुंदरी, यार मुझे हैरत हो रही है। मैंने कहा मामा जब किसी इंसान के अब्बू की डेथ होती है तो क्या इतना मेकअप करके बैठता है इंसान? पार्टी हो रही है। इतना इसने आईलाइनर लगाया हुआ था, इतना मेकअप किया हुआ था। भाई क्या कर रहे हो प्रोड्यूसर साहब, ड्रामे को अच्छा बना लिया तो कम से कम इन चीज़ों को भी नोट में रखा करें। खैर एनीवेज बैक टू द स्टोरी। हमारे गुलाम भाई हमारी सुंदरी को लेकर दर बदर भटक रहे हैं और इसका घर तलाश कर रहे हैं। बेसिकली सुंदरी आज से कुछ महीने पहले अपने अब्बू के साथ गाँव से शहर हिजरत करके आ गई थी, लेकिन हमेशा अपने घर में रहती थी, रास्ते तो इसको कुछ पता नहीं थे। तो खैर अपना घर ढूंढ रही होती है कि रास्ते में इसको अपना स्कूल नज़र आ जाता है। कहती है बादशाह मैं यहीं पे 4 क्लास तक पढ़ी थी और मेरी हमेशा पोजीशन आती थी। खैर गाइस उसको उसका घर मिल जाता है और पता चलता है कि वहाँ पे अब कोई और रहता है, और लोगों ने उनके सारे बर्तन बेच दिए हैं, उनके कपड़े कुछ पड़े हुए थे, वो कपड़े भी उठा के बाहर फेंक दिए। ये सुन के सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम लोग 4 दिन के लिए यहाँ से गए हैं कि आप लोगों ने हमारा सामान किसी के हवाले कर दिया? तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? खैर हमारा जो गुलाम है वो भी उन लोगों को खूब मार कुटाई करता है कि हमारा सामान वापस दिला दो वरना हम कुछ और कर गुजरेंगे। इलाके के लोग कहते हैं कि इनको तो भगाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, ये हमारा माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी फुप्पो आज 18 साल के बाद अपने कमरे से बाहर निकली हैं।
पिछले 18 साल से ना इन लोगों ने इनको कमरे में बंद किया हुआ था और पूरे इलाके में मशहूर किया हुआ था कि ये औरत बेवा है। लेकिन आज वो अपने कमरे से बाहर निकली हैं तो सब उनको देख के बहुत हैरान हो रहे हैं। हमारा बादशाह भी काफ़ी खुश है क्योंकि उसकी अपनी फुप्पो से दोस्ती है, तो उसको खुशी हो रही है कि मेरी फुप्पो आज बाहर निकली हैं। फुप्पो लेकिन बाहर निकल के जो रोना डालती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी से मुझे एक बार मिलवा दो, मैं उसको गले लगाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम कहोगे तो अगले 18 साल दोबारा इस कमरे में बैठ के गुजार दूंगी। लेकिन नहीं, हमारे जो सेठ साहब हैं वो एकदम तैश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी बहन हो और हमने पूरे इलाके में तुम्हारे हवाले से कुछ और मशहूर किया हुआ है, चलो वापस अपने कमरे में चली जाओ। खैर देखते हैं क्या बनता है इनका। फ़ौरन वो फ़ोन करते हैं हमारे ग़ुलाम को और कहते हैं, ग़ुलाम वो जो तू कल सुबह जनाजा लेके आया हुआ था, तूने उसको कहाँ दफन किया है? तो खैर ग़ुलाम कहते हैं कि सेठ साहब ये जो पिछले इलाके में पीर साईं का कब्रिस्तान है वहीं दफन करते हैं ना हम सब लोगों को, तो बस वहीं दफन किया है। ये सुन के हमारे सेठ साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, अबे अकल के अंधे, उस इंसान को कोई 6 कब्रिस्तान छोड़ के दफन करता? उसके बारे में यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि वो आशिक अली का जनाजा था, वो सुंदरी का बाप था। खैर हमारे ग़ुलाम भाई को कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी शशोपंज में क्यों डाल रहे हैं सेठ साहब उनको। वो अंदर आके कहते हैं कि सुंदरी बेटा आप क्यों रो रही हो? क्या बोला तूने? जल्दी से उठो और ऐसा करो मुझे चाय बना के पिलाओ। हमारी सुंदरी कहती है कि मैं आपको चाय बना के तब पिलाऊंगी जब मैं अपना सारा सामान हासिल कर लूँगी इन लोगों से। मेरे अब्बू की जैकेट भी नहीं मिल रही। खैर इतने में उनके दरवाजे पे बाहर दोबारा दस्तक होती है और भाई मोहल्ले वाले सारा इलाका लेकर आ गए और सब लोग कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ये क्या जो है ना इलाके में गलत किस्म के लोग आ गए। हमारा ग़ुलाम तो आपको पता है किसी उन 1980s की फिल्मों का हीरो, वो एकदम से लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि सुंदरी उसको लपक के पकड़ लेती है कि नहीं ग़ुलाम ऐसा ना करें। और गाइस एकदम से यहाँ पे पुलिस भी आ गई है। लो बताओ अब क्या बनेगा इनका। खैर वो अगली एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर ये एपिसोड क्लोज हो जाता है और बस अब मैं छुपकलियों के डर से आइंदा टीवी ऑन नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू आप मेरे से सुनना चाहते हैं। टरा।